नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शादी के कितने दिनों के बाद आप डिवोर्स ले सकते हैं। आप जो हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक शादी को लेकर के शादी किन किन परिस्थितियों में टूट सकती है और कितने समय बाद आप डिवोर्स ले सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। वैसे तो शादी पे वीडियो बनता है और जब मैं डिवोर्स की बात करता हूं तो आपको ऐसा लगता है कि डिवोर्स लेना एक एक कड़वे रिश्ते को समाप्त करने जैसा है और बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि डिवोर्स पे वीडियो बनाना और डिवोर्स पे वीडियो को सुनना ये अपने आप में बहुत ही गलत बात है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि कई बार जब आप ऐसे बीमारी का शिकार हो जाते हैं जो लाइलाज हो जाए, तो उस समय आपके लिए बेहतर ही होता है कि आप उसका इलाज कराएं। और कई बार तो अगर इन्फेक्शन आपके हाथ में हो चुका है और वो पूरे शरीर में फैल रहा है, उसको रोका नहीं जा सकता, तो हाथ को भी काटना पड़ता है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि आप तलाक के लिए या डिवोर्स लेना कोई बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल तहस-नहस हो रही है, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सँभल नहीं पा रही है और उसका एक अंतिम विकल्प जो है, वो इस रिश्ते को समाप्त कर देना ही है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल हो सकता है। मैं इस वीडियो में कवर करूँगा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 को, जो कि वॉइड मैरिज के बारे में बात करेगा। सेक्शन 12 के बारे में बात करूँगा, जो वॉइडेबल मैरिज के बारे में बात करेगा। सेक्शन 13 के बारे में बात करूंगा, जो कि डिवोर्स के बारे में बात करेगा। और सेक्शन 14 के बारे में बात करूंगा कि आप कब पिटिशन फाइल कर सकते हैं। ये 4 सेक्शन मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन है, सेक्शन 11 के बारे में। सेक्शन 11 जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 11 कहता है, वो बताता है वॉइड मैरिज के बारे में। वॉइड मैरिज का मतलब क्या है कि ऐसी कौन सी मैरिजेज हैं जो बिल्कुल अवैध हैं, वो आप मैरिज कर ही नहीं सकते थे, उसको हम कौन कौन से मैरिज ऐसे हो सकते हैं। इसके कुछ मैं आपको बता देता हूं जिसको हम वॉइड मैरिज कहते हैं। अगर आपने प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर शादी कर ली है तो उसको वॉइड मैरिज कहते हैं। अगर आपने शादी कर लिया ऐसे जैसे आप पहले से आप मैरिड थे और आपने शादी कर लिया, मैरिड होते हुए दूसरी शादी कर ली, तो वो भी वॉइड मैरिज के अंदर आता है। यानी इसमें कोई कंसिडरेशन होता ही नहीं है, ये शादी समाप्त ही कर दी जाती है। तो कंडीशन जैसे कि आपने प्रोहिबिटेड रिलेशन में शादी किया या पहले से शादीशुदा थे दूसरी शादी कर ली, ये भी जो है वॉइड मैरिज के अंतर्गत आता है। सापिंडर रिलेशनशिप वॉइड मैरिज के अंदर आता है। और सेक्शन 12 जो बात करता है वो वॉइडेबल मैरिज के बारे में बात करता है। वॉइडेबल मैरिज का मतलब होता है कि ये अवैध होने लायक शादी, इसको हम अवैध घोषित करा सकते हैं वाली शादी। अब अवैध घोषित कौन कौन सी शादी हो सकती है, जिसमें सबसे पहला जो आता है कि अगर नाबालिग उम्र में यानी कि एज पूरी नहीं हुई थी और आपकी शादी हो गई है, तो वो शादी अवैध घोषित कराने वाली शादी है। यानी कि जब आप बालिग हो जाएंगे तो 2 साल के अंदर सेक्शन 12 के अंदर 2 साल आप जब बालिग हुए, उसके 2 साल के अंदर आप कोर्ट में जाएंगे और वहां पे अपनी शादी को वॉइडेबल कराने के लिए, अपनी शादी को समाप्त करने के लिए सेक्शन 12 के अंतर्गत पिटीशन डालेंगे और अपनी शादी को समाप्त कराएंगे। और वहां पे आप बताएंगे कि चूंकि आपकी शादी नाबालिग में हुई थी, इसलिए यह शादी खारिज की जानी चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण एक और होता है, अगर आपका कंसेंट ना लिया गया हो, फ्री कंसेंट जिसको बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बिस्तर पे पड़ा हुआ है, बोल ही नहीं सकता, उसकी मेडिकल कंडीशन इतनी खराब है कि वो कंसेंट अपना फ्री कंसेंट दे नहीं सकता, या जोर जबरदस्ती से किसी ने बंदूक लगा करके आपका कंसेंट ले लिया हो, तो इसको भी वॉइडेबल मैरिज के अंतर्गत माना जाता है। यानी कि आपका कंसेंट फ्री तरीके से नहीं लिया गया। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण है कि आप उसको साबित करेंगे। साबित करने के लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए, तभी आप इसको साबित भी कर पाएंगे कि ये वॉइडेबल मैरिज है, इसको खारिज किया जाना चाहिए। तो ये 2 मैंने आपको सेक्शन बताए। मैं आपको बहुत ही डेप्थ में जाकर के नहीं बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ जो हमारे दिनचर्या में रोज रोज के हिसाब से जिसकी हमें जरूरत पड़ सकती है। तो सेक्शन 11, सेक्शन 12। अब मैं बात करूंगा सेक्शन 13, जो कि डिवोर्स यानी कि तलाक के बारे में बात करता है। सेक्शन 13 यह कहता है कि आप डिवोर्स लेने के आपके पास 2 तरीके हैं। पहला,
म्यूचुअल तरीका है और दूसरा कंटेस्टेड तरीका है। म्यूचुअल के अंदर ये हो गया कि दोनों ही यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही एग्री करते हैं इस बात पे कि भाई अब हमारा साथ में रहना मुमकिन नहीं है, हम इस रिश्ते को अच्छे से चला ही नहीं सकते, तो दोनों आपसी सहमति से एक पिटीशन कोर्ट के अंदर फाइल करते हैं और फाइल करके म्यूचुअली डिवोर्स ले लेते हैं। और दूसरा सेक्शन है कंटेस्टेड, यानी कि एक चाहता है कि डिवोर्स होना चाहिए और दूसरा चाहता है कि डिवोर्स नहीं होना चाहिए। तो जो डिवोर्स चाहता है उसको जाकर के कोर्ट में यह साबित करना पड़ेगा कि उसे डिवोर्स क्यों चाहिए। आप यह ध्यान में रखिए कि जो रीजंस हैं कि शादी इन इन वजहों से ही टूट सकती है, वो रीजन लिखे गए हैं, वो रीजन लिखे हुए हैं कानून के अंतर्गत, उन्हीं रीजंस के बेसिस पे आपको डिवोर्स मिल सकते हैं कंटेस्टेड डिवोर्स के लिए अगर आपने फाइल किया है तो। और जो सेक्शन 14 है, सेक्शन 14 कहता है कि शादी के 1 साल के अंदर आप डिवोर्स पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हैं, यानी कि जब शादी आपकी हो जाएगी उसके 1 साल के बाद ही आप डिवोर्स पिटीशन को फाइल कर पाएंगे। और तभी चाहे आप कंसेंट म्यूचुअल के लिए जा रहे हो या फिर आप कंटेस्टेड के लिए जा रहे हो, तभी आप जा करके अपनी शादी को ब्रेक कर सकते हैं। तो डिवोर्स पे आपका जो प्रश्न था, हमारे दर्शक का प्रश्न था कि हमारी शादी कितने दिनों में टूट सकते हैं, एक शादी जो कि हो गई है वो कितने दिनों में टूट सकती है, उसका यह जवाब था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।